मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि शैतानों को भेज दिया दीक्षा को ले आने के लिए। मैं ये भूल गया था कि लड़की तो ये वही है जिसको मैंने अंगूठी दे रखी है। अगरचे अंगूठी उस लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारे शैतान जल जाएंगे। फूलचंद भाई बिरुई। और मैं अपने शैतानों को जलता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूं। इसलिए साले तुम लोग समूचे आ गए हैं। हमारी दी हुई अंगूठी इसके पास नहीं है, नहीं तो तुम सब लोग चले गए होते। जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। इस लड़की का मरना बहुत जरूरी है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लड़की जब पहली बार आई थी मेरे पास तो दिखने में कुछ और थी, लेकिन इस समय ये पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। नहीं मारूंगा, हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मैंने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन इसे देख करके हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। हम इस माल का भोग लगाएंगे, लेकिन बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन मैं मरा हुआ भोजन नहीं करता हूं। जिंदा मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। ये बेहोश है, हम इसे होश में लाएंगे। बाबा जी, हाँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आ गई हो, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। कैसे आ गई और किसने मुझे लाया? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? और क्यों परेशान होती मेरी तुम कहना मेरा लो मेरी बली हरी।
जगत जान ले ना करना इनकार अब और कहना हमारा माने और मुझको पागल किया है जवानी मुझको पागल किया है जवानी तेरी मान कहना मेरा लो मेरी मन वाह बाबा जी, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम वही बाबा है कोई दूसरे बाबा हो। नहीं, लगभग तो वही हूँ। वो बाबा तो हो ही नहीं सकते आप, जो दुनिया का भला करते थे, दुनिया के नजर में एक भगवान कहलाते थे वो। और आज वही बाबा के मुंह से मैं आज कैसी बात सुन रही हूँ कि मुझको पागल किया है जवानी तेरी। तो वही तो कर रहा हूँ, भले ही तो कर रहा हूँ। अरे बाबा जी, आपको ये क्या हो गया है? क्या ये गलत काम है? अरे मैं आपके आप भला ही तो कर रहा हूँ। अरे शर्म करो बाबा जी, देवी देवताओं के पुजारी होकर के दुनिया के नजर में धूल झोंकते हो, ऐसा कर्म करते हो। नहीं हेलो। ऐसा- मुकेश पाशी 10 रुपए का। देखो तुम ऐसी चीज हो, भगवान ने तुम्हें जो कुछ बना करके भेजा है यूज करने के लिए तो बनाया है। भाई मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा यूज करेगा और कोई ना कोई यूज तो करेगा ही। और फिर तुम इस्तेमाल करने वाली चीज हो तो इस्तेमाल करने की बात है। अरे शर्म कर कमीना। क्यों? एक दिन जब मैं ठीक नहीं हुई थी तो यहाँ पे लेकर आई थी और आपने ठीक किया था, बिटिया बिटिया कह रहा था, आज कहता है कि तो भाई देखो, मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, जितनी औरतें लड़कियां बच्चियां आती हैं सबको बिटिया तो कहता हूँ। जाऊंगा कहाँ? अगर घोड़ा घास से उसी तरह चलेगा भगवान का पुजारी होकर के मेरे को ऐसे भी कर्म कर रहा, तुझे नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा, समझ तुम्हारे ले। कहने का मतलब है कि तुम दूसरे को खिलाओ पिलाओ, बाबा को भूखे मारो। मुंह में तेरे कीड़े पड़ेंगे, जिंदे में पड़ जाएंगे मरने के बाबा बाद। को तो मिलना चाहिए ना, बाबा को नहीं चाहिए क्या? जो रास्ता पकड़ रखे हो ना, तुमको जिंदे में कीड़े पड़ेंगे। सारे लोग खा पी रहे हैं, बाबा भूखे मरे बेचारे। ऐसा नहीं है, सभी लोग उतावले हो रहे हैं, सब लोग कहना है भाई एग्री है सब लोग कि भाई बाबा को चाहिए ना। है चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोग सोच रहे हैं कि बाबा को तो कमीना चाहिए बाबा। ना। हाँ। और लड़के हैं सारे लड़के, देखो कैसे, देख लो कैसे कहने बाबा सब कुछ जेल में है, तुम भी जा रहे हो कुछ दिन में। वो तो तुम कह रही हो। अभी वो कह रहे थे और लड़के हैं मोहल्ले के और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला।
हो भैया, मिनट के पहले भी कहा था कि रोली ऐसा मेरा मैं कभी भी कह सकता हूँ। वैसे भी मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रात में रोल ऐसा नहीं करता हूँ तो मॉर्निंग में आप लोग ये कहेंगे कि बाबा ने कोई काम करके नहीं दिखाया है। लिहाजा हमारा रोल ही ऐसा है तो हमको करना ही पड़ रहा है। करते नहीं, मजबूरी में लड़के मोहल्ले के बेतान मेरी लैला, के मोहल्ले के बेतान और तू इनसे बचा, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा। अरे बाप रे, अरे साली कहाँ लात मार दिया रे तूने। मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तो भगी जा रही भाई। अरे बाप रे, ए शैतानो, शैतानो, अबे साले हरामी, वो दीक्षा नाम की लड़की, उसने मेरे गुप्तांग में चोट मार दिया बे। अबे साला, अबे पकड़ उसको, भली जा रही वो। सिपाही, देखा सम्राट ने क्या कहा कि अभी हम बलबीर सिंह को बहुत की सजा नहीं दूंगा, इसकी निगरानी करूंगा। सिपाही, कहीं सम्राट का दिमाग साले का घूम तो नहीं गया? पता नहीं, ऐसा लगता है कि साला इसे छोड़ भी सकता है। इसलिए सिपाही, सम्राट के जेल पहुंचने से पहले तुम जाओ जेल, और फिर शुरू होता है हमारा खेल। कैसा खेल? तुम जाओ इसी वक्त जेल, और जेल में जाकर बलबीर सिंह से एक शिकायत करो। कैसी शिकायत? शिकायत तुम्हें ऐसी करना है कि उससे जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया है। हम कहाँ लूटा यार? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने? उसकी इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन ये करने से फायदा क्या होगा? फायदा बहुत होगा। क्या? और तुम इतनी बात उसे जाकर बताओगे तो बलबीर सिंह उसी जेल में तड़प कर आत्महत्या कर लेगा, और फिर मैं पाप से बच जाऊंगा, मेरा दुश्मन मिट जाएगा। तो इसीलिए तुम जाओ जेल, फिर शुरू होता है हमारा। हेलो, ये आ गए मुकेश। साले महामंत्री रंजीत सिंह बहुत खेल खेले हो। साले दुइन मने पूरे दुनिया का बर्बाद किए हो। एक साला ये रंजीत सिंह, एक वो साला छिनरा बाबा, दो मने बर्बाद की हो। साले बहुत खेल खेलो। अब एक खेल मैं खेलूंगा, और वैसा खेल खेलूंगा तुहार जो खानदान है वो याद करी है। अब तुहार साले गले मुर्दे उठ के बैठी हैं। अब मैं जा रहा हूँ जेल, और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल।
आप रो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, झूठे केस में फंसाकर आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। सर, इन सबों का जिम्मेदार है तो कोई सिर्फ रंजीत सिंह है। सिपाही, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया मैं और 24 घंटे की वक्त मांग रहा था। महाराज वक्त नहीं दिया, नहीं सच्चाई महाराज के समक्ष मैं पेश कर देता। सर, मैं जानता हूं कि आपने राजकुमारी का खून नहीं किया और सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ है राजकुमारी को? राजकुमारी का अपहरण हुआ है। क्या अपहरण हुआ? हाँ, ये अपहरण किसने किया? ये तो मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि रंजीत सिंह ने कराया। राजकुमारी का अपहरण करा के आपको जेल की सलाखों में पहुंचाने के बाद उस हरामखोर ने आपकी पत्नी की अस्मत लूट कर उसे भी मार। रंजीत, ये तूने क्या किया? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? और एक कमीने मुझे मार देता। मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? भगवान, सब कुछ उजड़ गया। मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। भगवान, नहीं साहब, आत्महत्या करने जा रहे हैं। आत्महत्या कायर और बुज़दिल किया करते हैं। सर, यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। आप बुद्धिजीवी इंसान होकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं साहब, आपको उस जालिम को सबक सिखाना होगा जिसने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया, आपकी पत्नी जुदा कर दिया, उसे सबक सिखाना होगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तो बस जेल में घुट-घुट कर मरना है। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। सिपाही, काश एक बार इस जेल से रिहा हो गया तो मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं कि रंजीत सिंह को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी और सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ और रंजीत सिंह पर गोली कैसे चली। सच्चाई महाराज के समक्ष पेश कर दूंगा। लाओ हथकड़ी खोलता हूं। और ये लो हमारी सरकारी बंदूक, नौकरी रहे चाहे जेल। और आप 1 मिनट ठहरिए, क्योंकि रंजीत सिंह के पास बहुत बड़ी फोर्स है। आप तन्हा उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए मैं इंतजाम करता हूं। ये सब रंजीत सिंह का मिरोरे के इंतजाम आए करे हैं। यह जौन बंदूक है कि कुंडा में खड़े रही हो तो इलाहाबाद तक के खबर लेंगे। ये लो, ये है गन मशीन। एक नहीं गोली भर लेना, दोपहर भरेगा फौसाद। खाली टा 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 टा।
हरा पेड़, ये बंदूक और ये लो गलास। जब मारना तो साले को बरसीन की तरह खुथार देना। जाओ निकल जाओ, जौन हो ही देखा जाएगी। और वक्त पड़े तो नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भेजवा दूंगा। सिपाही, वक्त आया तो ये ईशान का बदला जरूर चुकाऊंगा। मैं जा रहा हूं और अब जब भी मुलाकात होगी तो मैं तो ईशान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और रंजीत सिंह को तो ऐसी मौत मारूंगा कि उसके साथ पुष्ट याद करेंगे। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। रंजीत, तुम्हारे बाप का छोड़ दिन हो। अगर पाएगा तो इनका बोकरिया करर करर चबाई। साले तोहरे मौत के कुआं खोद दी, नहीं खाली ढकेलना बाकी है। साला बहुत बड़ा रंगबाज बन रहा था। ये साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ? मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाज के रंगबाजी उतार देता हूँ। साले गुंडा बना तो हमसे बड़ा गुंडा है काको। अब तोरे मौत के, अब तोरे ऊपर 7.5 सनीचर चलेगा। जैसे मारो में चला रहा वही तरह तोहरे ऊपर चढ़ा दी। अब भूखा शेर है तो है धैर्य नर्री पर ला। लेकिन एक बात है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बनाए हैं। अगर अभी रंजीत सिंह आ गया मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो मैं बता दूंगा। जैसे ही पत्नी के मरने की खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दिया। साला बहुत खुश होगा, सोचेगा हमारा दुश्मन मिल गया। लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूँगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो मैं बता दूंगा लाश का रातों रात फुकवा दिया। सरऊ राखी बटोरे न जाइए। रंजीत, तुम्हारे मौत के पैगाम बना दिया हूँ। बस अब तुम 2 घंटा में तुमको हम ले दे लिए। पक्का है आज तुमको हम खरौली न ले जा। क्या हुआ? बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? सेनापति गया। कैसे? दुनिया से गया यार। कैसे गया? ऐसे गया, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे गया। कैसे गया? जैसे ही पत्नी के मरने की खबर बताया, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली। बहुत अच्छा किया तूने। आज तो दुनिया में अच्छा किया। क्या भाई? जब लोग गोली मारा। हाँ, लेकिन तूने उसे गोली मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आओ। मैं उस साले की लाश पे स्नान करूंगा क्योंकि वो साला मेरा दुश्मन है। कहाँ है उसकी लाश? क्या है? मैंने सोचा कि अगर लाश रखते हैं तो महाराज मुझे मौत की सजा देते। तो हम फंसी पक्का है, और हम फंसी तो तुम फंसा। तुम साले मुझे फंसाते हो? ना तुम फंसो ना हम फंसी। यही लिए रातों रात लाश का फुकवाए दिया। बात ठीक किया। आज तो ठीक कही पाओ। क्या रे? जो लाश फुकवावा। हाँ, तूने हमारे दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया है। वो तो भगवाने जाना थी। क्या भाई? यही कि नाम निशान मिटा दिया। हाँ सिपाही, अब और मजा आएगा। वो क्या? क्योंकि बलबीर सिंह
अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं है। और जब मैं उसके बंगले पर गया था, उसके बंगले पर जब मैं गया था, अभी जब मैंने उसकी बीवी कमला को देखा तो साला हमारे दिल को बेचैन हो गया। जब से मैंने सूरत को देखा रे, हमारे दिल को चैन नहीं है और यही सोच रहा हो कि कब मैं कमला की जवानी से खेल जाऊं। चुप रहते हो। ओके लौंडा दीप हो तो तुम्हारे इतना लौंडा हो, अब वो क्या कि जवानी से तुम खेली हो। हरामखोर, साले एक बच्चे की माँ है लेकिन माँ अभी करारा है। अच्छा तो एक बच्चा का मेहरारू माल करारा हो। नहीं साले, तुम्हें बुढ़ी नजर आती है। अब तोहरे मारे बूढ़ो डांगर न अभी तो उनका जवान है और जब तक कि हम कमला की जवानी से नहीं खेलेंगे तब तक हमारे दिल को चैन नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि बलबीर सिंह जब तक कि हम खानदान का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसे आओ चलते हैं हम उसके बंगले में। ये सार है दोखी, कोहका कोहका बचौबे करी। एक गड्ढा भात नहीं पाए, दूसर ये साल खोदे तैयार रहा था। हे भगवान, अब हमारे बस के नहीं, तुहिन देखो भा।